जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FD करवाना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा SBI आपको गूगल पर लिख देना है। आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट है इनके बार बार चेंज होते रहते हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपका SBI.co.in की वेबसाइट आपको खुल जाएगी। तो ये महेंद्र सिंह धोनी जी आपको यहाँ पे इनके ऐड करते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे नीचे लास्ट में आ जाना है। जैसे आप लास्ट में आएंगे तो आप ये देख सकते हैं होम के बाद में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा होगा। इस इंटरेस्ट रेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट, आपको पता होगा सेविंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में 2.7 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। लेकिन हम एफडी की बात करने वाले हैं तो डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के ऊपर हमें आ जाना है। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो 3 करोड़, इन्होंने एक लिमिट डिफाइन कर रखी होती है कि 3 करोड़ से कम वालों को अलग ब्याज देते हैं, 3 करोड़ से ऊपर वालों को अलग देते हैं। तो हमने 3 करोड़ से कम वालों वाली जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों मैं आपको अलग अलग बताना चाहूंगा। एक तो ये जनरल पब्लिक होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है वो जनरल पब्लिक के अंदर कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरा है दोस्तों वो है सीनियर सिटीजन। ऐसा कोई भी हमारा भाई माई है, जो माता भाई बहनें हैं जो 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं, वो होते हैं सीनियर सिटीजन। आपको पता होगा 15 जून को इन्होंने अपने जो इंटरेस्ट के रेट है रिवाइज किए थे, क्योंकि ये समय समय पर आरबीआई के जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होते हैं उनके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। एक भी आपको ये बात पता होगी कि कम से कम 7 दिन की एफडी आप करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा तो आपको पता होगा 10 साल की हो सकती है। अगर आप इस टेन्योर के अंदर कराते हैं 7 दिन से 45 दिन के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं तो 3.5% का ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 4% का मिलेगा, क्योंकि हर बैंक और हर स्कीम के अंदर 0.5% यानी आधा परसेंट जो ब्याज होता है वो सीनियर सिटीजन को फालतू दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 46 डेज से लेकर के 179 डेज की अगर आप एफडी कराते हैं। अब दोस्तों एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं। अगर आपने 45 दिन की एफडी कराई है तो 3.5%, और यहां पे अगर एक दिन बढ़ा देते हैं 46 दिन के लिए तो 5.5%, मतलब 2% का ज्यादा ब्याज मिल जाएगा अगर आपने एक दिन का भी ज्यादा एक्स्ट्रा गैप दे दिया। तो इस तरह से आपको एफडी कराते समय इस चार्ट को तो बिल्कुल ही देख के समझ के जाना है जहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। 46 दिन से 179 के लिए नॉर्मल व्यक्ति के लिए 5.5 है और सीनियर सिटीजन को तो 6% का ब्याज मिलने वाला है। फिर से यहां पे 180 दिन से लेकर के 210 दिन के लिए कराते हो तो 6.25 6.5 का, और यहां पे 6.75 यानी कि 0.7% का मिलेगा। अब 211 से लेकर के लेस देन 1 साल मतलब 365 दिन या उससे कम की एफडी अगर आप कराते हो तो 6.5% तो नॉर्मल व्यक्ति को मिलता है। अगर एक सीनियर सिटीजन हो तो 7% का ब्याज आपको मिलने वाला है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम, यहां पे आपको 6.80 का ब्याज मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 7.30 का ब्याज आपको मिलने वाला है। 2 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम अगर आप एफडी कराते हो तो 7% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 7.5% का ब्याज मिलने वाला है। 3 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम की एफडी करवाने वाले हैं तो 6.75। अब ये भी आप एक देखिए, अगर आप 3 साल से कम की कराते हो तो 7 मिलने वाला है, 3 साल से ज्यादा कराते हो तो 0.75 ही मिलता है। तो इस चीज को आपको हर बार टेन्योर में ध्यान रखना है। और सीनियर सिटीजन को 7.25। अब बात कर लेते हैं 5 साल से 10 साल की अगर कोई एफडी कराते हैं तो आपको मिलने वाला है 6.5% का ब्याज। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलेगा 7.5% का ब्याज। इसके अलावा एक और स्कीम जो इन्होंने काफी टाइम से चला रखी है, बीच में बंद कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ये आपकी दोस्तों ये देख सकते हैं अमृत कलश है। अमृत कलश के अंदर अगर आप 400 दिन की स्पेसिफाइड एक एफडी करवाते हैं तो 7.10 का ब्याज आपको मिलेगा। और वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 7.60 का ब्याज मिलने वाला है। और ये स्कीम आपकी 30 सितंबर 2024 से पहले पहले अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहां पर आपकी काम आने वाली है। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा था दोस्तों, आपका जो भी टेन्योर होता है जहां पे आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा हो, हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल रहा हो, क्योंकि आपकी ये मेहनत की कमाई है, हार्ड अर्न मनी है, तो आपको वहीं पर लगाना है जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिल रहा हो। इसके साथ में आपको मैंने एक लिमिट बताता हूं, 40,000 रुपए से ज्यादा का पूरे साल का ब्याज आता है तो आपका वो बैंक है 10% टीडीएस काट लेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 40 की जगह 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको पूरे साल में ब्याज आता है तो 10% टीडीएस आपका काट लेगा। हालांकि ये कटा हुआ टीडीएस आपके 26 एएस में, एआईएस में, टीआईएस में शो कर जाएगा और वो आप आईटीआर भरने के बाद में उसको रिफंड भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए और आपकी एज है 60 साल या उससे कम है तो फॉर्म 15H आप बैंक में जमा करा दें। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15G आप 15G तो हो गया दोस्तों 60 साल से कम वालों के लिए, और 15H हो गया 60 साल से ज्यादा वालों के लिए। तो इस तरह से आपको एसबीआई बैंक में एफडी कराने से पहले इस इंटरेस्ट को, इस चार्ट को देख करके जाना है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए हम वीडियोस लाते रहते हैं। इस वीडियो को दोस्तों उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके पास कुछ पैसा पड़ा था और एसबीआई के अंदर एफडी करवाना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।